नाजरीन, आलिया को अचानक चक्कर आते हैं। वासे उसे संभालते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर मुस्कुराकर यह खुशखबरी सुनाते हैं कि आलिया मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही आलिया और वासे बहुत खुश हो जाते हैं। चंद माह गुजरने के बाद वह लम्हा आता है जिसका सबको इंतजार होता है। आलिया की डिलीवरी होती है और बेटे की पैदाइश होती है। डॉक्टर नन्हे बच्चे को वासे के हाथों में देते हुए कहते हैं, मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। जब आलिया को होश आता है तो वासे, नौशीन, इकरम और जनीरा उसके पास खड़े होते हैं। जनीरा मोहब्बत से बच्चे को आलिया की गोद में रखती है। आलिया की आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कुराहट होती है। वह कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं मां बन गई हूं। नौशीन, जो कभी उसे कबूल नहीं करती थी, आज फख्र से उसे अपनी बहू कहती हैं। दूसरी तरफ जब यह खबर फरीहा तक पहुंचती है तो वह अंदर ही अंदर जल उठती है। वह सोचती है कि उसके तमाम मंसूबे नाकाम हो गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वासे का दिल अब मुकम्मल तौर पर आलिया के नाम हो चुका है। नाजरीन, यूं पहली बार इस घर में सच्ची खुशियां आई हैं, जहां मोहब्बत ने हर आजमाइश को शिकस्त दे दी है। नौशीन भी अब बदल चुकी होती हैं। वह बच्चे को प्यार से उठाकर कहती हैं, यह मेरा वारिस है, मेरी खुशी है। और फिर आलिया की तरफ देखकर नरमी से कहती हैं, बेटा, मैंने तुम्हें देर से पहचाना, मगर आज तुम पर फख्र है। घर में खुशियों का समा होता है। हर तरफ दुआएं और हंसी गूंज रही होती है। इकरम और जनीरा भी खुश होते हैं और कहते हैं कि वाकई अब यह घर मुकम्मल हो गया है। दूसरी तरफ फरीहा अकेली बैठी होती है। उसके चेहरे पर पछतावा होता है। वह खुद से कहती है, मैंने सब कुछ खो दिया। अपनी जिद और हसद में वह दूर से आलिया और वासे की खुशियां देखती है, मगर अब कुछ भी बदल नहीं सकती। नाजरीन, अब वासे मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। वह एक जिम्मेदार शौहर और मोहब्बत करने वाले बाप बन गए हैं। वह अपने बेटे को गोद में लेकर कहते हैं, यह मेरी दुनिया है और आलिया मेरी जिंदगी। आलिया मुस्कुराकर कहती है, अब हमें किसी का डर नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता सच और मोहब्बत पर कायम है। यूं पहली बार इस घर में सच्ची और मुकम्मल खुशियां आती हैं, जहां हर दुख खत्म हो जाता है और सिर्फ मोहब्बत बाकी रह जाती है। इकरम अक्सर फजा से कहते हैं, मैंने तुम्हें खोने का खौफ महसूस किया था, इसलिए अब मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फजा मुस्कुराकर कहती है, मुझे हमेशा तुम पर यकीन था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, नौशीन का किरदार भी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है। वह अब न सिर्फ एक सख्त मिजाज सास है, बल्कि एक नरम दिल दादी बन चुकी हैं। वह हर वक्त अपने पोते के लिए फिक्रमंद रहती हैं। कभी उसके लिए कपड़े लाती हैं, कभी उसके लिए दुआएं मांगती हैं। वह अक्सर आलिया के पास बैठकर कहती हैं, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था, मगर तुमने हमेशा इस घर को जोड़े रखा। आलिया अदब से जवाब देती है, आंटी, जो कुछ भी हुआ वह शायद इसलिए था ताकि हम सब एक दूसरे को समझ सकें। नाजरीन, वक्त के साथ साथ घर का माहौल मुकम्मल तौर पर खुशगवार हो जाता है। अब वहां ना झगड़े होते हैं, ना गलत फहमियां, बल्कि हर तरफ मोहब्बत और सुकून होता है। इकरम और फज्जा भी अपनी नई जिंदगी में खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक मजबूत रिश्ता कायम कर चुके होते हैं। इकरम अक्सर फजा से कहते हैं, मैंने तुम्हें खोने का खौफ महसूस किया था, इसलिए अब मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फजा मुस्कुराकर कहती है, मुझे हमेशा तुम पर यकीन था। नाजरीन, दूसरी तरफ फरीहा की जिंदगी एक खामोश कहानी बन चुकी होती है। वह अब तन्हा रहती है। उसके पास ना कोई खुशी होती है, ना कोई सहारा। वह अक्सर माँ जी को याद करके रोती है और खुद से सवाल करती है, मैंने ऐसा क्यों किया। एक दिन वह हिम्मत करके आलिया के घर के बाहर आती है। वह दूर से देखती है कि आलिया अपने बेटे के साथ खेल रही है। वहां से उसके साथ खड़े हैं और सब खुश हैं। फरीहा के दिल में एक दर्द उठता है। वह आहिस्ता से कहती है, यह खुशी मेरी भी हो सकती थी अगर मैंने हसद ना किया होता। वह दरवाजे तक आती है, मगर फिर रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि अब उसका उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वह खामोशी से वापस चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर अब वह कुछ बदल नहीं सकती। नाजरीन, एक दिन वासे आलिया के पास आकर कहते हैं, क्या तुम वाकई खुश हो। आलिया मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अब मैं वाकई खुश हूं, क्योंकि अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं रहा। वासे कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मगर तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आलिया जवाब देती है, रिश्ता छोड़ देना आसान होता है, उसे निभाना मुश्किल होता है, और मैंने निभाना सीख लिया है। यह सुनकर वासे के दिल में आलिया के लिए एहतराम और मोहब्बत और बढ़ जाती है। नाजरीन, वक्त गुजरता है और आलिया का बेटा बड़ा होने लगता है। उसकी शरारतें घर में हंसी बिखेर देती हैं। नौशीना उसे अपने साथ बैठाकर कहानियां सुनाती हैं और कहती हैं, तुम मेरे दिल का सुकून हो। इकरम और फजा भी अक्सर घर आते हैं। सब मिलकर वक्त गुजारते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और यूं लगता है जैसे यह घर अब मुकम्मल हो चुका है। एक खूबसूरत मंजर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। वासे अपने बेटे को गोद में लेकर कहते हैं, यह हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। आलिया उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी भी। नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, अगर इंसान सब्र और सच्चाई के साथ खड़ा रहे तो आखिरकार कामयाबी उसी की होती है। आलिया ने सब्र किया और जीत गई। वासे ने अपनी गलतियों को माना और बदल गए। नौशीन ने अपनी सोच बदली और खुशियां पाली, जबकि फरीहा ने हसद को चुना और सब कुछ खो दिया। आखिरी मंजर में आलिया अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी होती है। वासे उसके साथ होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।
पीछे घर में सब लोग खुश होते हैं और एक सुकून भरा माहौल होता है।